प्लीज पैसे के पीछे मत भागो, मेहनत करो, पैसा आपके पीछे आएगा। वो जर्नी क्या थी कि 10 लाख से 12 लाख, 12 से 20 से राइट अवे मतलब 2 करोड़ प्लस, और अभी तो आई थिंक इट्स वे बेटर देन लाइक 2 करोड़, वे बिगर देन 2 करोड़। वो क्या था, वो व्हाट हैपेंड? ओके, तो बहुत रैपिड ग्रोथ हुई है, डबल नंबर्स अक्टूबर टू अक्टूबर। आप सोचो ना, 3 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और हम अक्टूबर टू अक्टूबर ग्रोथ देख रहे हैं। मैं बहुत परेशान था, मैं रेंट पे रहता था तब। मैंने बोला, कहते कि तू परेशान रहता है अनुराग। मैंने बोला भैया अपना घर लेना है, बहुत टाइम हो गया रेंट पे रहते हो, घर लेना है। कहते हैं अनुराग तू गलत चीज के चक्कर में भाग रहा है, घर के पीछे मत भाग, धंधे के पीछे भाग, घर अपने आप आएगा। तब मैं स्विफ्ट चलाता था, CNG। आई हैव 2 कार्स नाउ, GLA एंड फॉर्च्यूनर। 1 करोड़ की गाड़ियां घर में खड़ी हुई हैं। तब मैंने कहा कि यार बात ठीक है, काम के पीछे भागते हैं। मैंने 3 महीने में गाड़ी ले ली, उसके 2 महीने में घर ले लिया। Amazing bro, I'm really excited for this. So how Bevzilla started? So bro, long story short, धंधा करना था हमेशा से, चुल थी कि कुछ बड़ा बनाना है और कुछ करना है और जल्दी करना है। तो कैटेगरी समझ नहीं आ रही थी, किस में घुसूं, क्या करूं। तो आइडिया आया कॉफी क्यूब का। ओके, जो कि कॉफी क्यूब एक US का ऑलरेडी ब्रांड था। तो मैंने कहा हिंदुस्तान लेके आते हैं सेम प्रोडक्ट। कोविड की फर्स्ट वेव थी, डिजिटल सस्ता था, पूरा हिंदुस्तान फोन पे था, पूरा वर्ल्ड इनफैक्ट फोन पे था। ओके, तो कॉस्ट कैक हमारा बहुत सस्ता था। शुरू करा विदाउट सोचा समझे, कुछ भी नहीं, कोई GST नंबर नहीं, कुछ नहीं। तो एक रूल होता है इंडिया में कि 20 लाख तक आपको GST नहीं चाहिए होता, 30 लाख। राइट। तो घर से बैठे बैठे प्रोडक्ट बनाया एंड स्टार्टेड, नो लॉजिक। सो कोविड में शुरू हुआ जी, कोविड फर्स्ट वेव। और सिर्फ एक आइडिया था कि क्यूब US में बिकती है तो इंडिया में भी चल सकता है। यस, सो सर्च करा, 1990s में कुछ किसी बंदे ने क्यूब लॉन्च करा था इंडिया में, बट ही फेल्ड। ओके, मैंने कहा फिर ट्राई कर लेते हैं, जॉब तो साइड बाय साइड थी। ओके, तो डर लगा ही नहीं शुरू करने में। सो जब क्यूब लॉन्च करी, लेकिन आई डोंट सी क्यूब्स एज अ मेन प्रोडक्ट, नो, नॉट एज ऑफ नाउ। हीरो प्रोडक्ट अब क्यूब नहीं है। ओके, तो पिवट कर दी थी स्ट्रेटजी। सो क्या रहा जब शुरू किया, व्हाट वाज लाइक शुरुआत करते में जो दिक्कतें आती हैं बिजनेस करने में? बंदा बोलता है पैकेजिंग कहाँ से लूंगा यार, मैं प्रोडक्ट कहाँ से बनवाऊंगा, ये सारी चीजें। मेरे को चैलेंज आया नहीं ऑनेस्टली। ओके, मैं अपने पिताजी की दुकान पे बैठ गया था 13 साल की उम्र में। मेरे पापा का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता था। ओके, तो मैं तब से बिजनेस देखता हुआ आ रहा था। तो वेंडर मैनेज करने, नेगोशिएशन करनी, घुमाना, ये सब करना, ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था। तो मेरे को ऑनेस्टली एज सच कोई बहुत मेजर चैलेंज नहीं आया धंधा शुरू करने में। फंड्स हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था, बट वो सॉर्ट हो गया था बाद में आते आते। सो हाउ यू स्टार्टेड? बेसिकली वेबसाइट बनाई और प्रोडक्ट की पिक्चर्स डाली और शुरू कर दिया? तो थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ। कोविड फर्स्ट वेव में 3-4 काम कर रहा था। मैं अपनी जॉब कर रहा था, मैं डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग कर रहा था, मैं सेरेमिक का काम कर रहा था, और मैं बेवजिला कर रहा था। ओके, तो मेरे को किसी एक्सटर्नल एजेंसी की नीड ही नहीं थी। फेसबुक एड्स मेरे को आती हैं, वेबसाइट बनानी मेरे को आती हैं। तो मेरे को ज़रूरत हुई नहीं किसी भी एक्सटर्नल बंदे की। मैंने खुद ही वेबसाइट बनाई, लॉन्च करी, एड्स बनाई, कैनवा पे स्टैटिक बनाया, लॉन्च्ड। दिस इज द बेवजिला की जेन्युइन स्टोरी। और पहले दिन से ही ऑर्डर्स आने लग गए? फर्स्ट डे मेरी फर्स्ट कस्टमर का नाम था नीरज महात्रे, ऐसे कुछ मुंबई से फर्स्ट ऑर्डर आया था। एंड पहले दिन ही ऑर्डर आ गया, 10,000 की सेल फर्स्ट डे हो गई थी, जिसमें मैंने 3-3.5 हज़ार रुपये कमा लिए घर बैठे हुए फर्स्ट वेव में। तो प्रोडक्ट कहाँ से आया? प्रोडक्ट घर पे बनाया, मशीन्स लगाई, सारा कुछ करा, रूम खाली करा, जगह बनाई मशीन के लिए, छोटी मशीन्स लगाई और उसमें माल बनाया। सो मशीन लगाई और जो सामान लिया, तो क्या इन्वेस्टमेंट क्या लगी शुरुआत करने के लिए? 20-25 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, 20-25 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए थे? हाँ, मेरा पैसा नहीं था। तो माय को फाउंडर दिविशा, उनके डैड ने हमारे को हेल्प करी पूरा का पूरा। इनिशियली ही ट्रस्टेड मी, माय आइडिया, मैंने पिच करा प्रॉपर उनको कि नाउ इज माय फादर इन लॉ। तब तो मैं अंकल बोलता था। सो उन्होंने इन्वेस्टमेंट सही जगह करी वैसे? हाँ, ट्रू। तो मैंने उनको बताया कि यार ये मेरा आइडिया है अंकल, इसको बड़ा बना सकते हैं, ये इसका स्कोप है, सारा कुछ करा। और बेस्ट बात ये थी, कोविड फर्स्ट वेव में फूड अलाउड था, बॉर्डर पे रोक नहीं रहे थे, ऑर्डर्स रुक नहीं रहे थे। वो एसेंशियल में आ रहा था, एसेंशियल प्रोडक्ट में आ रहा था। सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। तो कहते हैं कि हर चीज आपके फेवर में होती रहती है, तो मेरे साथ तो ऑनेस्टली वही हुआ है। सो बेसिकली सिर्फ एक आइडिया आया, पैसे का भी जुगाड़ हो गया, बेसिकली पैसे का जुगाड़ हो गया, स्किल्स अपने हाथ में पहले से थी। हाँ, एंड यू जस्ट लॉन्च्ड इट। कॉफी नहीं पता था मेरे को क्या होता है, मैं कॉफी नहीं पीता था। मैं आज भी बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीता हूँ। ओके, हाँ, ऑनेस्टली। एंड मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि मेरे को कॉफी बड़ा करना है, कॉफी इंडस्ट्री में घुसना नहीं, मेरे को बिजनेस करना था। मेरे को मेरी जो मीडियोकर लाइफ थी उसको इम्प्रूव करना था। दैट वाज द ओनली इंटेंट। और मैं उस चक्कर में हर जगह भाग रहा था, मेरे को कुछ भी मिले मैं करूँगा। तो गोल एग्जैक्टली क्या था? पैसा कमाना।
पैसा चाहिए, पैसा कमाना, जल्दी कमाना, और जो पुराने स्ट्रगल्स हैं, जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं, उनको इमीडिएटली खत्म करना. दैट वाज अ एम. एंड मेरे हिसाब से अगर आपका पैसा कमाना एम होता है ना, तो आप साइड बाय साइड बिजनेस कर जाते हो बड़ा. आपकी मजबूरी हो जाती है पैसा कमाना जब, तो धंधा अपने आप बढ़ जाता है. तो कोविड के समय इसने कितना बिजनेस, बेसिकली मंथ ऑन मंथ बिजनेस कैसे चल रहा था उस वक्त? तो मैं 1 लाख रुपए के करीब कमा रहा था कोविड फर्स्ट वेव में. मेरी 30-35 हज़ार सैलरी थी. 30-35 हज़ार मैं डिजिटल से कमाता था. हाँ. 15-20 हज़ार रुपए वेबजिला कमा के दे देता था. 10-15 हज़ार रुपए सेरेमिक से आ जाता था. पहले मैंने फिर जॉब छोड़ी, फिर मैंने सेरेमिक का काम बंद करा, फिर मैंने डिजिटल बंद करा, फिर मैं 100% वेबजिला में आया जब मेरे को दिख गया कि नहीं वेबजिला कुछ कर रहा है. अब अक्टूबर आई स्टार्टेड, अक्टूबर 2020 3 लाख का धंधा, नवंबर 6 लाख, दिसंबर 12 लाख. तो मेरे को ग्रोथ भी इतनी रैपिडली मिली और मेरे को दिखा कि नहीं यार अब मेरे को जॉब की जरूरत नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था. तो वो जो 12 लाख तक पहुंचे आप जी, वो प्रोडक्ट कौन सा था? वो क्यूब? कॉफी क्यूब, प्योरली कॉफी क्यूब, सिर्फ कॉफी क्यूब जी. और क्या जैसे अभी तो फ्लेवर्स हैं, उस समय भी फ्लेवर्स? 4 फ्लेवर्स थे, तब भी फ्लेवर्स थे. और कॉफी क्यूब की मैंने यूएसपी क्या पकड़ी कि तब इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, शुगर और ये सब ना इंडिया में बहुत ज्यादा वेव हो गई थी कि शुगर इनटेक नहीं करना ये वो. तो मैंने क्रैक करा कि शुगर को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं. देन आई क्रैक डेट पाम जैगरी. डेट पाम कॉफी वाज नेवर माय यूएसपी. ओके. मेरी जो यूएसपी थी वो 2-3 चीजें थी, मैं बता देता हूँ. फर्स्ट वाज क्यूब, पोर्टेबल, कैरी कहीं पे भी करो. राइट. सेकंड वाज डेट पाम जैगरी. डेट पाम जैगरी के यूएसपीज एंड देन फ्लेवर. ओके. सो ये 3 यूएसपी थी. कोविड का दौर था, डर थे लोगों को कि चीनी 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 नहीं लेनी, तो इसलिए आई थिंक दैट पिक्ड अप रियली वेल. इंटरेस्टिंग. तो दिसंबर तक 12 लाख पर मंथ का बिजनेस बन गया था जी, और प्रॉफिटेबल था जी. एंड उसके बाद 2021 दिवाली बता देता हूँ, जो मेन धंधे का टाइम होता है दुकानदारों का और धंधे वालों का. 20 लाख का धंधा करा दिवाली 2021 अक्टूबर. ओके. 2020 में शुरू करा अक्टूबर, 3 लाख. देन नेक्स्ट ईयर 20 लाख. तो एक साल में 3 लाख से 20 लाख प्रॉफिटेबल. तो 20 लाख में 4-4.5 लाख का बेटा बन रहा था. तो उस समय बेसिकली जो बिजनेस ग्रो कर रहा था वो 12 लाख से सेम नंबर्स पे था या किस हिसाब से था? स्लो ग्रोथ थी उस वक्त या? तो मैं समझाता हूँ आपको. गर्मियाँ आ गई, अब स्ट्रैटेजी तो कोई थी नहीं. राइट. कि बस चले जा रहे थे अंधे. हाँ. तो यार मैंने देखा यार तो सेल डिप हो रही है कॉफी की. तो एक वेंडर को कॉल करा, इंडिया मार्ट से नंबर निकाला, आइस टी बनाई 10 फ्लेवर की उस बंदे ने मेरे लिए. आइस टी पिक कर गई इमीडिएटली इंडिया में कि 10 फ्लेवर लॉन्च हो गए. सस्ता था, 20-25 रुपए का एक ग्लास था, पाउच फॉर्म में, मतलब पाउडर था. ऐड करो, बढ़िया स्टर करो, हो जाता था. राइट. तो कॉफी क्यूब पिक्ड अप, आइस टी पिक्ड अप, और उससे 3 लाख से एक साल में 20 लाख का धंधा क्रिएट हो गया, जिसके अंदर मैं 4-4.5 लाख कमा रहा था. परफेक्ट. महीने का. परफेक्ट. सो अब मेन पॉइंट यहाँ तक तो चलो 10-15-20 लाख तक की कहानी पहुंची, लेकिन जो बम फटा जो हमने भी देखा सोशल मीडिया पे हर जगह पे, थैंक्स टू आकाश भी, है ना? तो वो जर्नी क्या थी कि 10 लाख से 12 लाख, 12 से 20 से राइट अवे मतलब 2 करोड़ प्लस. और अभी तो आई थिंक इट्स वे बेटर देन लाइक 2 करोड़, वे बिगर देन 2 करोड़. वो क्या था, व्हाट हैपेंड? 2021 अक्टूबर 20 लाख जैसे मैंने बताया. राइट. जनवरी 22 में मैं आकाश भैया से मिला. हाउ यू मेट? आकाश भैया ने मेरे को व्हाट्सएप करा था कस्टमर केयर के नंबर पे वेबजिला के. तब तो मेरा ही नंबर होता था पर्सनल, कि मेरे पास आज भी वो चैट है, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, कि हाय आई एम आकाश, आई वांट टू कनेक्ट विद वेबजिला फाउंडर, गूगल मी, आई कैन हेल्प यू विद दिस. तो मैंने रिप्लाई करा हाय आकाश, नॉट इवन भैया. मेरे को नहीं पता था ये एज क्या है. तो मैंने बोला आई एम अनुराग, आई एम द फाउंडर. एंड उनका इमीडिएटली कॉल आ गया संडे. ओके. तो 1 बजे उनका रात को मैसेज आया, 10 सैटरडे 1 बजे, मतलब मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग. सुबह वी कनेक्टेड ऑन अ कॉल. कहते कहाँ रहता है तू? मैंने बोला भैया सेक्टर 14 गुड़गांव. कहते उद्योग विहार कितनी देर में आ सकता है? मैंने बोला आप बताओ. कहते 1 बजे आ जा. मैं पहुंचा, मिले, 15 मिनट की हमारा बात हुई. कहते तू कुछ कर मत कर, मेरे से 10 लाख रुपए का चेक लेता जा. ओके. मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ऑड है कि मेरे को जान ना पहचान कह रहे हैं 10 लाख का चेक ले जा मेरे से. वो बस कंपनी चला, 10 लाख का चेक ले रहा, मैं तेरे को फंड कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं देखने तेरे फाइनेंशियल. उन्होंने बस शॉपिफाई का डैशबोर्ड खुलवाया. कहते मंथ ऑन मंथ सेल दिखा दे. कहते हाँ ठीक है ओके. मेरे तो आधे घंटा भी पिच नहीं हुआ ऑनेस्टली. तो पिच करने गए भी नहीं थे तुम? मैं पिच करने गया था. ओके. मेरे को भैया ने पिच करने के लिए ही बुलाया था. अच्छा जी. कि पिच मी. हाँ. ओके. कि आओ बताओ क्या धंधा है. उनको कॉफी क्यूब बहुत अच्छा लगा था. ही ट्राइड कॉफी क्यूब.
उससे पिछली रात वो डिनर पे गए थे। ओके। तो वहां पे उन्होंने कॉफी क्यूब देखा, तो जो अंकल थे उन्होंने थोड़ा फ्लॉन्ट करा, कॉफी क्यूब इज अ फैंसी प्रोडक्ट, कि आकाश ट्राई दिस। तो भैया ने पूछा कहाँ से लिया आपने? तो उन्होंने अमेजोन से ऑर्डर करी है। तो उन्होंने कहा कि तू भी मंगवा ले। आकाश भैया कहते मैंने एक काम सोचता हूँ, कल कंपनी खरीद लेता हूँ। सो दिस इज द बैक स्टोरी। पंजाबी बीइंग पंजाबी, हाँ, कि मैं कंपनी खरीद लेता हूँ। तो हम होता है थोड़ा फ्लॉन्ट करने की हमारी पंजाबियों की होती ही है। राइट। नेक्स्ट डे गया, फाइनल करा, एक हफ्ते में आई वाज सिटिंग इन आकाश भैया के ऑफिस विद इन अ वीक। तो उस 10 लाख के चेक से हुआ क्या? 10 लाख नहीं मिले। अच्छा। फंडिंग तो बहुत ज्यादा मिली, बस उन्होंने मेरे को एक वैलिडेशन दे दी कि तू ठीक जगह पे आया मेरे को, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे, मैं डरा हुआ था। ओके। कि यार मैं 22 साल का था, मैं अगर किसी से मिलने जा रहा हूँ, मेरे पास नहीं था वो कॉन्फिडेंस। तो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट उनके दिमाग में था कि इस लड़के के पास है, मेरे को नहीं पता था। तो उन्होंने मेरे को वैलिडेशन दी कि 10 लाख का चेक लेता था। तो मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो था अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 करोड़ का, जो हमने रेस करा था। मेरे को एग्जैक्टली अमाउंट नहीं याद, 2-2.5 साल हो गए, इतना ही था। दैट वाज माय फर्स्ट राउंड। ओके। एंड विद आकाश गार्डियन, यस, गार्डियन ग्रुप जी। एंड फिर उसके बाद क्या बना, बिजनेस कैसे ग्रो हुआ? तो भी 20 लाख पे मैं आया। फेब में मैं बैठने लग गया था ऑफिस, फेब 22 में 2022। ओके। अक्टूबर 22 वी क्लोज अराउंड 1 करोड़ राइट अवे। या ओके। तो आकाश भैया के पास स्ट्रेटजी थी इस धंधे को कैसे बड़ा करना है। ओके। उनको बस राइट फाउंडर, राइट प्रोडक्ट चाहिए था। उनके दिमाग में स्ट्रेटजी थी, ऑलवेज वांटेड टू डू अ कॉफी बिजनेस। बिकॉज उन्होंने पहले से अपने ब्रांड में बेला वीटा के अंदर वो चीज सीख रखी थी जी। उन्हें मालूम था कि ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है, उनको बस रेप्लिकेट करना था। उन्हें बस वही सेम सिस्टम और प्रोसेस या जो भी उनके दिमाग में स्ट्रेटजी थी वो इम्प्लीमेंट करनी थी, एंड ही न्यू कि ये ग्रो कर जाएगी। तो हमने करा 1 करोड़, फिर हमने नेक्स्ट ईयर 24 आ गया, 23 आ गया, सॉरी 23 आ गया। 23 अक्टूबर हमने करा था 1.8-1.9 करोड़। तो बहुत रैपिड ग्रोथ हुई है, डबल नंबर्स अक्टूबर टू अक्टूबर। आप सोचो ना, 3 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। और हम अक्टूबर टू अक्टूबर ग्रोथ देख रहे हैं। मैं अक्टूबर टू अक्टूबर देखता हूँ क्योंकि मेरे को याद रहता है, मैंने अक्टूबर 20 में शुरू करा था धंधा। समझ गया। मैं दिवाली से कंपेयर करता हूँ हमेशा अपनी ग्रोथ। तो यार दिस इज इंटरेस्टिंग आप कि जस्ट बिकॉज कि किसी बंदे को पता है कि कैसे ग्रो करना है, और जिस बंदे को नहीं मालूम यार ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये चीज़ हुई कैसे? बिकॉज अब ये चीज़ आपने वो कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, सो लेट अस नो कि अगर आज मैं शुरू कर रहा हूँ ब्रांड, मेरे पास एक ब्रांड है, मैं 20 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ पर मंथ का, प्रॉफिटेबल बिजनेस, ग्रॉस मार्जिन है मेरे पास 20% लेट्स सपोज, मुझे भी ऐसी ग्रोथ चाहिए। क्या चीज़ें मुझे देखनी है, क्या मुझे करना है कि मैं 1 CR 2 CR तक पहुंच पाऊँ? क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी होंगी? तो क्या अभी जो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसमें आपका धंधा 0 है, 20 लाख है? मेरा 20 लाख का धंधा है। फर्क बताओ। D2C धंधा है मेरे पास, सेम गेम, वेबसाइट है, प्रोडक्ट हम एड चला रहे हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट किड्स कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करते, एक जेनरिक लेके चलते हैं, किड्स कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, 20 लाख का हो रहा है बिजनेस, और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, फेसबुक एड से चल रहा है सारा का सारा, प्रॉफिटेबल, खुद का प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, बेच रहे हैं, मास अपीलिंग प्रोडक्ट, पूरा इंडिया टाइम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए, जो बच्चा स्कूल जाता है वो बच्चा उसे यूज करेगा। नाउ हाउ वी विल टेक दैट बिजनेस फ्रॉम, जो मेरी लर्निंग है, आई माइट बी रॉन्ग आल्सो, प्रोडक्ट इज नेवर किंग, ओके, एग्जीक्यूशन इज किंग मेरे हिसाब से। आप किसी भी धंधे में घुस जाओ, चाहे वो किड्स कैटेगरी हो, चाहे वो पेट्स कैटेगरी हो, चाहे वो जूते हो, चप्पल हो, घड़ी हो, आपकी एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट तो होना ही चाहिए। उस प्रोडक्ट को आप दिखा कैसे रहे हो, दैट इज अ मेन गेम। कंटेंट, इन्फ्लुएंसर पुश, आप मार्केट प्लेस पे कैसा प्रेजेंट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, प्राइस पॉइंट क्या है, क्या आप मिडिल में हो, लोअर में हो, हाई में हो, कहाँ आप फंक्शन कहाँ कर रहे हो, मार्केट कितनी बड़ी है, पहले तो वो असेस करो कि मार्केट कितनी बड़ी है। उस मार्केट में आप देखो कि आपका AOV क्या है। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, अपना ही ले लेते हैं ना एग्जाम्पल। चलो मैं बेवजिला का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बेवजिला का हमारा AOV इज क्लोज टू 500 रुपीज, ओके, ठीक है। डेविडॉफ इज अ प्रीमियम ब्रांड, राइट। डेविडॉफ का AOV होगा समवेयर 900 से 1000 रुपए। नेस्कैफे होगा 600-650 रुपए। पहले तो आप अपना AOV टारगेट करो कि आपको किस ब्रांड से कॉम्पीट करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस प्लीज उनकी जर्नी डे 1 से देखो, जो मैंने करी थी। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जो मेरे इंस्पिरेशनल ब्रांड थे, बट अब मैं उनसे बड़ा हो चुका हूँ, बेवजिला उनसे बड़ी हो चुकी है। मैंने उनके YouTube के 3-3 साल पुराने इंटरव्यूज देखे,
उन्होंने वो धंधा क्यों शुरू करा, उनके PR आर्टिकल्स देखे, उनके मैं पर्सनल हैंडल्स पे गया कि उनकी ज़िंदगी कैसी दिखती है, उनके पुराने सोशल मीडिया खोले। वहाँ से कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इस बंदे ने कुछ फोड़ा था, क्या स्ट्रैटेजी से फोड़ा था। कॉपी करो, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कॉपी करो, उसको इम्प्रोवाइज करो एंड इम्प्लीमेंट करो, वो कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगा। ओके ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्राउंड ब्रेकिंग मार्केटिंग आइडिया होना चाहिए, नहीं यार, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना कॉम्पिटिटर को देखो, आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, एग्जाम्पल, आप मेरे से 4 साल पुराने हो, आप कर रहे हो 1 करोड़ का धंधा, मैं 20 लाख का धंधा पे हूँ, वैसा वैसा कर देते हैं। राइट। मैं आपकी जिंदगी पूरी घुसूंगा, पहले तो आप करते क्या हो, आप हो कहाँ के, मैं पूरा पढ़ूंगा आपके बारे में। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं घुस के किसी ना किसी से बात करके देखूं कि आपने ये धंधा क्यों करा। आपकी मैं टीम से कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा लिंक्डइन पे कि आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ये छोटे छोटे चीट कोड्स होते हैं जो मैंने सीखे हैं। ओके अभी रिसेंटली, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ फ्यू प्रोडक्ट्स इन GNC, क्रेजी आइडियाज। इंडिया में 1-2 ब्रांड्स हैं। अब बीइंग GNC, बीइंग अ बिग ब्रांड, इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई कैन इन्फ्यूज मनी इन मार्केटिंग। बट मेरे को पता है एक एक्स बंदे ने ना करा है, 3 साल से यही कर रहा है, पूछो तो जर्नी क्या रही है। तो चीट कोड है एक, यूज दैट, यूज unicorn.ai जो आकाश भैया का प्लेटफॉर्म है, यूज लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद पीपल, वहां से लो इन्फॉर्मेशन। परफेक्ट। तो बेवजिला में एग्जैक्टली हुआ क्या, पॉइंट अगर इफ यू कैन शेयर, कि जिसने ग्रोथ दी, क्या वो मार्केट प्लेसेस पे फोकस करना था, क्या वो मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना था, वो एग्जैक्टली था क्या? मेरे को आता ही नहीं था मार्केट प्लेस बिफोर Okay. आकाश भैया। ओके मैं आया, मेरे को पता चला मार्केट प्लेस होता क्या है, कोई कॉमर्स क्या होता है, ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो। कॉफी एज अ कैटेगरी D2C या अमेजोन या फ्लिपकार्ट हैवी नहीं है, एंड एवरीवन नोज दैट। कॉफी अगर आज घर में खत्म है, आई विल नॉट वेट फॉर 1 डे टू कि प्राइम डिलीवर करे, अमेजोन के थ्रू आए, या वेबसाइट 2 दिन का वक्त ले, या फ्लिपकार्ट 2 दिन का वक्त ले। मेरे को अभी चाहिए भाई, मेरे को अभी कॉफी बनानी है। आई फोकस्ड ऑन क्विक कॉमर्स। ब्लिंकिट रिश्ते बनाए, ब्लिंकिट ऑफिस गए, मिले मिस्टर अलबिंदर जो ब्लिंकिट फाउंडर हैं, सो वो होस्ट करते हैं फार्म हाउस पे पार्टी वंस अ ईयर। ही कॉल्ड ऑल द फाउंडर्स, जो भी उनके की ब्रांड्स हैं, उनके फाउंडर्स को बुलाते हैं, उनकी टीम होती है, टू जेल अप कि हाय हेलो करो। तो वहाँ पे गए 2 साल 3 साल डेली, हर मतलब एवरी ईयर पार्टी में गए, रिलेशंस बनाए, जेप्टो गए, स्विगी गए। तो तब पता चला यार कॉफी एज अ कैटेगरी इज क्विक कॉमर्स। एक ये क्रैक कर लिया। सेकंड हमने क्रैक करा सेम बेला वीटा स्ट्रैटेजी, 100 ml परफ्यूम, 20 ml परफ्यूम, 20 ml परफ्यूम का गिफ्ट सेट। ओके नाउ इमेजिन एक गिफ्ट सेट में 4 परफ्यूम है, यू लाइक 2, देन यू विल बाय 100 ml ऑफ दोस 2, 1 राइट। सिनेरियो कॉपी पेस्ट टू बेवजिला, बड़ी बॉटल, छोटा सैशे, असॉर्टेड बॉक्स, लॉन्च एंड बूम्ड। ओके एक और प्रोडक्ट मार्केट फिट बताता हूँ। 4 बजे की बात थी शाम के, आकाश भैया और मैं मेरे केबिन में बैठे होते, भैया ने जो मेरे को चेयर दिया वो भैया की गिफ्टेड चेयर है, भैया उस चेयर पे बैठे होते, मैं सामने था। तो मैं प्रोटीन पी रहा था, शेकर रखा हुआ था, मैं पी रहा हूँ। कहते हैं अनुराग तू शेकर क्यों नहीं लॉन्च करता बेवजिला में? तो मैंने कहा भैया ठीक है सोचता हूँ। कहते 5 घंटे में प्रोडक्ट लॉन्च चाहिए, 4 बजे का मतलब 9 बजे उनको प्रोडक्ट लाइव चाहिए था, मेरे को नहीं पता कैसे। इमीडिएटली शेकर्स अरेंज करे, सदर बाजार लड़का भेजा कि भाई 500 शेकर उठा के लाओ, अभी लॉन्च करना है। टीम बिठाई, प्रिंटर को कॉल करा कि मैं लेबल दे रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, प्रिंटिंग शुरू करो अभी। कहता भैया कैसे दूंगा? मैंने बोला आकाश भैया ने बोला है अभी होना है। 9 बजे प्रोडक्ट लॉन्च हो गया था, 11 बजे तक 700 पीस भेज दिए थे मैंने। एंड यूजिंग फेसबुक एड्स एंड CRM, व्हाट्सएप, SMS, ईमेल। ओके ये स्पीड चाहिए होती है। तो मैं एग्जीक्यूशन की जो बात कर रहा था, राइट 2 तरीके के फाउंडर होते हैं। राइट इमेजिन मैं कहता आकाश भैया हाँ जी मैं रिसर्च करता हूँ किस क्वालिटी का शेकर आना चाहिए, लेट मी थिंक मेरे को कहाँ से बनवाना है, कस्टमाइज्ड है नहीं, कहते अभी लॉन्च चाहिए। स्पीड बहुत जरूरी है एक धंधे के अंदर। बेसिकली टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शंस। जी, हमेशा परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते बिजनेस में। राइट आप 10 परफेक्ट डिसीजन लोगे और अगर आप 90 बिना सोचे लोगे ना, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सक्सेस की आपके, हमेशा। सो क्विक कॉमर्स की वजह से इतना बड़ा नंबर ग्रो करा, या प्रोडक्ट ऑल्सो? प्रोडक्ट क्विक कॉमर्स, राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइसिंग एंड राइट कंटेंट। तो क्या मुश्किल है क्या क्विक कॉमर्स के ऊपर अपने आप को लिस्ट करना? सी क्विक कॉमर्स के ना कुछ रूल्स हैं। आप ब्लिंकिट पर जाके, उनके पास भी डार्क स्टोर्स हैं, जो उनका डार्क स्टोर मॉडल है जेप्टो का, ब्लिंकिट का, स्विगी का, दे हैव लिमिटेड स्पेस। ओके
उनको उस स्पेस को ही यूज करके उनको अपना घर भी चलाना है, अपना धंधा भी चलाना है प्रॉफिटेबल, तो वो नए ब्रांड को इतना इजीली लिस्ट नहीं करते हैं। एक बैकग्राउंड होना चाहिए ब्रांड का। अगर मैंने आज ब्रांड शुरू करा एग्जांपल, मैं कल जाके ब्लिंकिट के ऑफिस जाऊंगा, मेरे को गार्ड भी नहीं अंदर घुसने देगा, बट देयर शुड बी अ टाइम कि मेरा 1 साल पुराना ब्रांड हो चुका है, मैं Amazon पे इतना नंबर कर रहा हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे इतना नंबर कर रहा हूँ, मेरा D2C है, मेरा प्रोडक्ट यूएसपी क्या है, वो पूरी 360 डिग्री से आपको देखेंगे, आपके ब्रांड को देखेंगे, देन ओनली दे लिस्ट। इट इज नॉट टफ, ओके, इट इज नॉट एट ऑल टफ। ओके, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि भैया ब्लिंकिट पे धंधा करना मुश्किल है, जेप्टो पे या ब्लिंकिट स्विगी पे। यू शुड हैव द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइसिंग, दे विल टेक इट। एंड कुछ तो यूएसपी हो ना। अब मेरी यूएसपी क्या थी जी, मैं 5 रुपए में सैशे बेच रहा था फ्लेवर वाला, मैं नेस्कैफे से थोड़ा सा सस्ता हूँ, तो मैंने जब उनको जाके बताया कि नेस्कैफे भाई क्लासिक 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 बेच रहा है, मैं तो फ्लेवर में दे रहा हूँ आपको उससे सस्ता, मेरे से 2% मार्जिन ज्यादा ले लो ना, बट मेरे को दे दो, सो दे मान गए थे वो। ओके। एंड जैसे प्रोडक्ट आपका सस्ता है 5 रुपए, एंड उसके साथ फ्लेवर भी है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या बोलते हैं, अराबिका, रोबस्टा, चिकरी, ये 3 तरह की कॉफी होती है। तो ये आर दीस कॉफीज लाइक मोर प्रीमियम? नो, सो आई विल टेल यू, चिकरी इज अ रूट, ओके, द cheapest coffee available, okay, robusta is the medium version, arabica is the best, okay, we use arabica, perfect। तो ये 3 रेंज होती हैं। उसके बाद भी you are able to make profits because so how is it possible? नेस्कैफे के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, ब्रू के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, फाउंडर सैलरी बहुत ज्यादा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, बड़ी टीम बना लेंगे, मैसिव टीम, फाउंडर्स खुद काम करना बंद कर देते हैं। ओके, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो वाज इट बिकॉज कि हम बहुत लीन थे शुरुआत से, और सारे काम जितने हमसे खुद हो सकते हैं हम खुद कर रहे हैं, और हम फालतू के खर्चे नहीं कर रहे हैं, ऑल दीज एड टुगेदर एंड मेक दिस डिफरेंस ऑफ टेकिंग 100%। लीन टीम इज द बेस्ट टीम आई थिंक। ओके, मैंने जैसे ही जीएनसी भी टेक ओवर करा लास्ट ईयर, मेरा इमीडिएट एक्शन ये था, आई वांट द बेस्ट पीपल इन द टीम एंड एट स्मॉल टीम स्ट्रक्चर। जीएनसी में आज अभी अगर मैं अपनी टीम, कॉर्पोरेट टीम की बात करूं, there are approximately 45-50 people only. 45-50? Yes, only. GNC में? जी, ऑफलाइन टीम ऑब्वियसली अलग है हमारी, मैं ऑनलाइन कॉर्पोरेट टीम की बात कर रहा हूँ। 45-50 लोग हैं, मैं फ्लोर पे बीच में बैठ के काम कराता हूँ, मैं खुद कैंपेन्स देखता हूँ, मैं खुद शॉपिफाई देखता हूँ, टेक टीम बिजी है, अगर मेरे को कुछ शॉपिफाई पे एडिट करना मैं खुद कर देता हूँ। लीन टीम आई थिंक एंड द बेस्ट पीपल इन द टीम इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। डोंट गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर क्वालिटी। जैसे मेरे को मौका मेरे इन्वेस्टर्स ने दिया जीएनसी हैंडल करने का, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन आवर ग्रुप, आई एम हैंडलिंग इट राइट नाउ एट अ 26 year old, मतलब आई एम अ वेरी यंग गाय एज पर द बिजनेस। जब यूएस टीम को पता चला ना कि 26 साल का लड़का है, मैं तो 25 था तब, कि 25 साल का लड़का आ रहा है, सो दे सेड कि यार आप वर्ल्ड के यंगेस्ट सीईओ, यू नो दैट, और आप इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करने जा रहे हो। मैंने बोला मेरे को नहीं पता, मेरी इंटेंशंस प्योर हैं, मैं धंधा उठा दूंगा, मेरे को ये पता है। तो लीन टीम एंड राइट कहते हैं ना कि ढूंढना उस 100 सीवी में कि आपके पास कौन आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है खर्चा काटने के लिए एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए। परफेक्ट। तो ये प्रॉफिटेबल भी बन गया बिजनेस। वो जो फ्लिप एज इन लाइक जो एग्जिट हुआ बिजनेस का, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द नंबर्स ऑन द एग्जिट पार्ट ऑब्वियसली, बट अगर आज एक यंग एंटरप्रेन्योर है, 20-25 साल का है, और वो बोल रहा है मैं बिजनेस बना रहा हूँ, मुझे समझ आ गया, चलो ठीक है पीएमएफ निकालूंगा मैं भी, पहले बूटस्ट्रैप चलाएंगे, स्केल करेंगे, आज वो पहुंच गया है उस लेवल पे, अब उसे वेल्थ जनरेशन करनी है, उसे एग्जिट लेना है, क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी है? बिकॉज अभी आपने किया है रिसेंटली, सो कुछ होंगे, कुछ चेकलिस्ट होंगे, कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें, ये करनी है, ये नहीं करनी है, तो वो क्या होंगी उसमें से? मेरे हिसाब से एम ही गलत है उस बंदे का। ओके, बता देता हूँ क्यों। वेल्थ क्रिएशन आपका कभी भी एम नहीं होना चाहिए। ओके, मेरे को ये सेम चीज़ 2022 में आकाश भैया ने सिखाई थी। मैं बहुत परेशान था, मैं रेंट पे रहता था तब। मैंने बोला, कहते कि तू परेशान रहता है अनुराग। मैंने बोला भैया अपना घर लेना है, बहुत टाइम हो गया रेंट पे रहते हो, घर लेना है। कहते हैं अनुराग तो गलत चीज़ के चक्कर में भाग रहा है, घर के पीछे मत भाग, धंधे के पीछे भाग, घर अपने आप आएगा। तब मैं स्विफ्ट चलाता था CNG। आई हैव 2 cars नाउ, GLA एंड फॉर्च्यूनर। 1 करोड़ की गाड़ियाँ घर में खड़ी हुई हैं। तब मैंने कहा कि यार बात ठीक है, काम के पीछे भागते हैं। मैंने 3 महीने में गाड़ी ले ली, उसके 2 महीने में घर ले लिया। और उस समय क्या था?
जब 3 महीने में गाड़ी, मतलब उससे पहले क्या सीन था, बिजनेस का क्या सिचुएशन थी उस वक्त? 70-80 लाख महीना करता था मैं। ठीक है। एंड जब ये वेल्थ क्रिएशन वाला मेरे को ऑफर आया तब बिजनेस बड़ा हो रहा था, प्रॉफिटेबल हो रहा था, स्केल कर रहे थे। Okay. तो मैंने पिच नहीं करा Okay. कि मेरे को पैसा दो, मेरे अंदर पोटेंशियल दिखा। तो मैं सबको यही बोलूंगा, किसी के पास भी अगर बहुत अच्छा आइडिया है, चाहे वो 24 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, प्लीज पैसे के पीछे मत भागो, मेहनत करो, पैसा आपके पीछे आएगा। बेसिकली बिल्ड अ बिजनेस। यस। अगर योगाबाज इज अ ग्रेट एग्जांपल। आई थिंक जो 2 लेडी फाउंडर्स हैं, राइट, 110 या 120 करोड़ की उन्होंने एग्जिट करी आईटीसी से। तो वो वेल्थ क्रिएशन के पीछे आई डोंट थिंक सो भागे होंगे। या आकाश भैया ने वेल्थ क्रिएशन करी, वो वेल्थ क्रिएशन के पीछे नहीं भागे, उन्होंने पहले प्रोडक्ट क्रैक करा है। वेल्थ तो अपने आप आती है। परफेक्ट। सो नो लाइक ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि हमें मेन बिजनेस पे फोकस करना है उस वक्त। तो व्हाट इफ अगर किसी के बंदे के अंदर दिमाग में है कि यार ठीक है मैंने प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया एंड मुझे कोई रीच आउट नहीं कर रहा, लेट्स सपोज दैट्स द केस, क्या उसे उस बंदे को खुद से रीच आउट करना चाहिए? गो टू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ओके, वो आपको हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। मेरे को आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे तो इन्वेस्टर्स ही बाय गॉड्स ग्रेस इतने बढ़िया हैं कि मेरे को तो वहीं से सारी हेल्प मिल जाती है। बट जो मैंने स्ट्रक्चर सुना है दैट पीपल गो टू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, दे पिच, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आगे आपकी कंपनी को मार्केट में लेके जाते हैं, VCs के पास, फैमिली फंड्स के पास, कि ये ब्रांड आया हुआ है, मेजॉरिटी देने के लिए रेडी है, ये फाउंडर है, ये USP है, ये सारा। एक ये भी आपका वे है। दूसरा वे ये है कि आप अपनी PR इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अपने आप को इतना ग्रूम कर लो और इतना आर्टिकल्स, इंटरव्यूज और ये सारा प्लान करो कि आप मीडिया में फेमस हो जाओ, तो आप कहीं ना कहीं से पिक हो जाओगे। दीज आर 2-3 वेज। थर्ड वे जो मैंने फॉलो करा, मैं कहीं नहीं गया, मैंने किसी को रीच आउट नहीं करा, मेरे को पता भी नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात कैसे करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड प्रॉफिटेबल धंधा बना दो, अपने आप आ जाएंगे इन्वेस्टर्स। बट प्रोडक्ट मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी समथिंग यूनिक। अच्छा, यूनिक अगर किसी बंदे ने ढूंढ भी लिया, अगर उसने किसी और ने रेप्लिकेट किया वो सेम प्रोडक्ट, तो आपको क्या लग रहा है बेवजिला रेप्लिकेट नहीं हुआ? अच्छा, बेवजिला भी तो रेप्लिकेटेड प्रोडक्ट है। ओके, फ्लेवर्ड कॉफी, राइट, जो इतने ब्रांड्स हैं वो भी तो रेप्लिकेशन ही है। ओके, बट मैं उनसे बड़ा बना गया। मेरे को भी तो किसी ने रेप्लिकेट करने का ट्राई करा होगा, मेरे को भी तो दुनिया देख रही है। Amazon पे जब जाती है, कॉफी लिखती है, राइट, जब सबसे ऊपर नेस्कैफे से ऊपर बेवजिला आ रहा होता है विद द बेस्ट सेलर टैग, क्या लोग नहीं सोचते होंगे यार ये बना गया, मैं क्यों नहीं बना लेता? एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते ना। ओके, सो बेसिकली यहाँ फंस जाते हैं लोग। लोगों के अंदर वो ज़ील नहीं है। लोग कहते हैं जी मेरे को चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, मैं करूंगा 8 घंटे काम, 8 घंटे वर्क लाइफ बैलेंस, चिलिंग, एंड 8 घंटे सोना। धंधा नहीं बनता भाई ऐसे। 20 घंटे ऑफिस में बैठोगे, वेंडर्स के पास धक्के खाओगे, सदर बाजार जाके डब्बे उठाओगे, बोतलें उठाओगे कांच की अपनी कॉफी के लिए, तब बनेगा धंधा। मेहनत करो। So you basically believe in this कि you need to really work hard. Yes, smart, not hard. Okay. Smart. हार्ड और स्मार्ट में फर्क होता है। काम खच्चर भी करता है, गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है। अब आपको सोचना है आप क्या हो। परफेक्ट। सो हमने आकाश आनंद की 2-3 बार बहुत बात करने की, निकालने की कोशिश करी है अभी, और टॉपिक आ ही रहा है बार बार, आकाश आकाश आकाश। तो सब पूछ रहे होंगे हु इज आकाश, दो उनके कई पॉडकास्ट है अवेलेबल। सो लेट्स टॉक अबाउट आकाश, कि आकाश है कौन और क्या क्या उनका मायना है इस समय फॉर यू, एंड कैसे एसोसिएटेड हो आप उनके साथ? तो यार आकाश भैया बेला वीटा फाउंडर हैं। बेला वीटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परफ्यूम कंपनी है। आकाश भैया ने अभी नया वेंचर स्टार्ट करा है, दैट इज कॉल्ड unicorn.ai। सो उसका कॉन्सेप्ट ये है, यू एंड आई कनेक्ट, यू गेट टू मोनेटाइज योर टाइम वाया दिस ऐप। एग्जाम्पल, आप एक D2C फाउंडर हो, मैं एक न्यू एंटरप्रेन्योर हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, आई विल गो टू द ऐप, बुक योर स्लॉट, वहाँ पे कमर्शियल्स इन्वॉल्व हैं, पर आर देयर इज अ पर्टिकुलर कमर्शियल, मैं आपका कैलेंडर ब्लॉक करूँगा एंड वी कैन कनेक्ट ओवर कॉल, वीडियो कॉल एंड चैट। आकाश भैया का ये है प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अभी जो वो कर रहे हैं, पहले उन्होंने जो करा है। फॉर मी आकाश भैया सिर्फ मैं लगाता नहीं हूँ, बट वो एक्चुअली मेरे बड़े भाई हैं। बेवजिला 20 लाख से 3 करोड़ का क्रेडिट, 2 करोड़ का क्रेडिट पूरा उनका है। प्रोडक्ट उन्होंने निकाला, मार्केटिंग उन्होंने सिखाई, कंटेंट कैसे बनता है, व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, किस तरीके की पैकेजिंग होनी चाहिए, खड़े होके मेरे साथ जो मैं वीडियो शूट करता हूँ फाउंडर लेड वीडियोस,
तो कैमरा ये है, आकाश भैया कैमरा के पीछे खड़े होकर मेरे को डिक्टेट करते थे, अनुराग ऐसे नहीं ऐसे, तेरी उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, तेरी पिच ये होनी चाहिए। तो उन्होंने उस लेवल की मेरे ऊपर मेहनत करके मेरे को नर्चर करके एंड ग्रूम करा है। आई थिंक मेरे को याद है एक वीडियो है आई थिंक ऑन योर वेबसाइट जहाँ पे यू आर नॉकिंग द कैमरा, कैमरा और मिरर, नॉक कॉन्सेप्ट है ना। और वो स्टाइल देख के मेरे को राइट अवे मुझे आकाश के बेला विटा की रिजेम्बलेंस आई कहीं ना कहीं, और मुझे लगा अरे यार ये सेम ही है, और ऑब्वियसली सेम ही है बिकॉज तो उन्होंने खड़े होके शूट करा मेरे सारे इनिशियली, तो वो बड़ा रिजेम्बल कर रहा है चीजें। एंड और मेरे दिमाग में एक मेरी खुद की थ्योरी थी कि जो अभी हमने डिस्कस भी करी कि जैसे बेला विटा ने उस अपने प्रोडक्ट्स को छोटे वेरिएंट्स में लॉन्च किया, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी आई, टाइम बढ़ गया, है ना, राइट, सेम यू डिड इट फॉर बेवजिला, एंड ही हैज बीन ट्राइंग, लाइक ही इज इम्प्लीमेंटिंग ऑल हिज स्ट्रेटजीज जो उन्होंने कहीं और करी हैं, एंड लाइक कॉपी पेस्ट बिकॉज इट वर्क्स, एंड बाय गॉड्स ग्रेस चल रहा है। और उन वो ही इज सो शार्प इन कंटेंट, ही इज सो शार्प इन एडिटिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, मतलब मजा आ जाता है उनके साथ। आप मतलब मैं तो डेली मिलता हूँ उनसे। वेल्थ क्रिएशन, ग्रूमिंग, धंधा कैसे बड़ा करना है, दैट्स इट। हम यही बात करते हैं, हमारा पूरा ग्रुप इसी के लिए ही है कि हम एक दूसरे को पुश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा बुरा वक्त नहीं आया या आकाश भैया कभी लो फील नहीं करते, सब होता है, बट वी मेक श्योर कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े कहते हैं चल यार, कि अनुप भैया मेरे को कहते हैं खड़ा हो, चल, मुंह मत बना, चल। Perfect. So you have a mentor basically. He's a big brother and a mentor. Perfect. Yeah. So basically having a mentor definitely helps you a lot. I am blessed. मेरे को mentors बहुत मिले हैं। मेरे को पहले मेरे पिताजी मेंटर मिले, फिर मेरे को दिविशा के डैड मेंटर मिले, फिर मेरे को आकाश भैया मिले, फिर मेरे को मिस्टर लवकेश कपूर मिले जो अनंता कैपिटल हैं। उन्होंने मेरे को स्ट्रैटेजी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, पीएनएल समझाया। तो मेरे पास हमेशा से ऊपर वाले ने कृपा रखी है कि मेंटर्स रहे हैं, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, धमकाने के लिए, गुस्सा करने के लिए, हर तरफ से। परफेक्ट। हम कोशिश करेंगे आकाश के साथ भी कनेक्ट करेंगे 100%। सो अच्छा, एक चीज़, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाएगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है तो आई वांट टू आस्क यू दिस। श्योर। हमारे ना इस पूरे इस फील्ड में आजकल स्पेशली यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम में मैनिफेस्टेशन और ये इसके ऊपर बहुत अलग गेम चल रहा है। कई लोग बहुत ही ज़्यादा प्रो हैं, कई लोग टोटली इसके अगेंस्ट हैं। What's your stand? तो I'll take आकाश भैया's name again. वो कहते हैं कि I'm a product of manifestation. उनकी एक लाइन है, आप उनके पॉडकास्ट में देखना, वो बोलते हैं या वो बेला वीटा को तब से इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बोलना शुरू हो गए थे जब था भी नहीं। वो किसी से भी मिलते थे ना कि यार मैं तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड ओन करता हूँ, उन्होंने तो वो मैनिफेस्ट कर दिया था और वो हो गया। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, so you believe that? आई डू एंड आई मैनिफेस्ट। तो मैं अभी रिसेंटली मेरे साथ एक चीज़ हुई है, मैंने मैनिफेस्ट करी थी नवंबर एंड दिसंबर में। बहुत प्रॉब्लम में था तब, मैं बहुत डाउन फेस चल रहा था मेरा करियर का, रेवेन्यू वाज वेरी लो फॉर जीएनसी एंड मैं बहुत प्रॉब्लम में था कि यार कैसे करूं। सो आई मैनिफेस्टेड जून्स रेवेन्यू, कि यार इतना होना चाहिए और वो होगा। मैंने टीम को बोलना शुरू कर दिया था अरे तो हो रहा है, जबकि उनके टारगेट नंबर्स बहुत कम थे, उससे ज़्यादा हुआ। तो होता है ना कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली पता है क्या है, मैनिफेस्टेशन को ना लोग टूल बना देते हैं कि मैं बोलता रहूंगा, लेटूंगा पूरा दिन बेड पे और मैं बोलूंगा मैं 100 करोड़ और हो जाएगा, और भगवान आएंगे कहेंगे थाली में ले बेटा 100 करोड़, क्योंकि तूने 1 साल मैनिफेस्ट करा है, राइट, और मैंने मेहनत नहीं करी उसके पीछे, राइट। मैनिफेस्टेशन मेहनत का पार्ट है एक, राइट। साइमल्टेनियसली चलाओ, मैनिफेस्ट मत करो सिर्फ, उसके पीछे भागो भी, मेहनत भी करो भाई, ट्रू, वरना आप कुछ नहीं आना। मैंने ये क्वेश्चन इसी वजह से पूछा था बिकॉज ज्यादातर जो हम YouTube पे क्लिप्स देखते हैं मैनिफेस्टेशन की, उनको इस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, इट्स अ मैजिक विदाउट एनी एक्शन। तो वहाँ मैनिफेस्टेशन बस वही सोचना हो गया और एक्शन गायब है। लेकिन जिन लोगों ने भी प्रूव किया है कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स, इट्स बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन देन एक्शन, देन दैट दोज एक्शंस अगेन रीइनिशिएट्स यू की बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता है, बिकॉज तुम्हें मालूम कर रहे हो। जैसे एक बहुत एटॉमिक हैबिट्स, इफ यू हैव रेड दैट बुक, उसमें एक बहुत सही बात बोली है कि हर ओलंपियन जो होता है उसका एक ही गोल होता है, जीतना है जी, लेकिन जीतता एक ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जीत रहा है उसने जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है ना उसको गोल बनाया है। सच अ ग्रेट थॉट, यस, कि मैं एक्टिविटीज को गोल बनाऊंगा
आउटकम ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे अभी हमने वेल्थ क्रिएशन पे भी हमने ये बात करी, एग्जैक्टली आई थिंक इट्स सब जगह फंडे एक ही लग रहे हैं। इफ यू फोकस ऑन दैट, जो आपको लेके वो चीज देगी, आउटकम वो देगी, इफ यू मेक दैट एज योर गोल, दैट्स अ बेटर वे ऑफ अचीविंग थिंग्स। जी, आपको काम तो करना पड़ेगा यार, राइट, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होएगा आपका। राइट, ये बस सोचो मनी 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 इन द बैंक अकाउंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, कुछ भी नहीं आना। परफेक्ट, या सो अच्छा, ये भी हो गया, एंड ऑब्वियसली यू हैव क्रिएटेड वेल्थ एज वेल फॉर यू, एंड नाउ आई थिंक फ्रॉम रेंटिंग अ हाउस यू ओन अ हाउस, जी, राइट, हैविंग 2 cars, जी। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अभी क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज बनानी है, रियल एस्टेट बनाना है। सेम लाइक आकाश, अगेन आकाश द, क्योंकि या तो जैसे वो गाइड कर रहे हैं मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं अपना दिमाग ज्यादा लगाता नहीं। सेम स्ट्रैटेजी लाइक आकाश भैया। ओके, लैंड हमेशा ग्रो करेगी, एप्रिशिएटिंग एसेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट, सेम स्ट्रैटेजी कि प्लीज पैसा वहां इन्वेस्ट करो जहां से कुछ 2 पैसे की प्राप्ति हो। तो आई वांट टू मेक प्रॉपर्टीज, आई वांट टू बाय शॉप्स, आई वांट टू बाय रियल एस्टेट, आई वांट टू मेक डिसेंट मंथली रेंटल इनकम फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं गोइंग फॉरवर्ड 2 years 3 years एक नए प्रोजेक्ट पे फोकस कर पाऊँ। राइट, बट राइट नाउ माई फोकस इज टू create a decent real estate for the next 2 years, then go for another project. Okay. Not right now. For another 2 years, there is no plan. I am in GNC, I am with Guardian. यहीं पे ही रहना है, अभी यहीं करना है। तो GNC के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि GNC का अभी क्या स्टेटस है इंडिया में, क्या चल रहा है? हमें GNC के बारे में कुछ चीज़ें पता है जी, और बहुत सारी चीज़ें नहीं पता जी। और हमें ये मालूम है GNC सच अ बिग ब्रांड, नाम बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, लाइक एक हाई प्रेस्टीज वैल्यू है उसकी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि GNC है क्या, अभी करंटली आप क्या कर रहे हो उसके अंदर और हम क्या देखने वाले हैं GNC के अंदर? जी, तो GNC इज अ लेगेसी ब्रांड फ्रॉम US, 1935 में फाउंड हुआ था, मोर देन 85 कंट्रीज में अवेलेबल है। आई मैनेज द इंडिया बिजनेस, सिर्फ ऑफलाइन सेल्स मेरे अंडर नहीं आती हैं, बाकी पूरा का पूरा मार्केटिंग, कंटेंट, प्रोडक्ट, सेल्स, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगले 1 साल का प्लान क्या है, रेवेन्यू प्लान क्या है, सब कुछ मैं देखता हूँ फॉर GNC अंडर गार्डियन ग्रुप ओनली। सो GNC में अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है ब्रांड अपलिफ्टिंग, कि भाई ब्रांड को इंडिया की नज़रों में लेके आना है कि एक US का ब्रांड है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया के ब्रांड्स बुरे हैं, बट मेरे को ये पता है GNC एक ट्रस्ट फैक्टर कैरी करता है US का, जिसको हम कैश कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, विद द राइट प्रोडक्ट, विद नो अमीनो स्पाइकिंग, नो फेक रॉ मटेरियल्स, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। तो जितने भी नए D2C ब्रांड्स हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, 1 किलो प्रोटीन हम 2500 रुपये का बेचते हैं। एक्चुअली 1 किलो भी नहीं, 2 LVS, दैट इज 907 ग्राम। 1 किलो प्रोटीन 1000 में मिलता है, इंडियन ब्रांड। राइट, राइट। और केसेस ही केसेस हैं उस ब्रांड पे। कंज्यूमर को वो बताना कि आप 1500 रुपये बचा रहे हो, 1.5 लाख रुपए डॉक्टर को दोगे 6 महीने बाद, जब आपकी लिवर किडनी फेल हो जाएगी। राइट, दैट इज माई करंट एम एंड गोल, टू गिव इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। मैं ये नहीं कहता सिर्फ GNC लो, बट गो फॉर द राइट एंड ट्रस्टेबल ब्रांड, एज सिंपल एज दैट। एंड आई हैव सीन कि GNC के लिए आजकल ऑफलाइन इवेंट्स भी हो रही हैं कहीं, बहुत हम एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। सो मार्केटिंग इज लेड बाय महिमा, एंड पूरा का पूरा कंटेंट वही लीड कर रही हैं अभी। मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, शूट्स हो गए। वी आर फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशंस। अभी IHFF हुआ था दिल्ली में, सो वहाँ पे हमारा एक बहुत ही अच्छा स्टॉल था, क्रेजी मार्केटिंग प्लान। तो ऑफलाइन एक्टिवेशंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, सैम्पलिंग एक्टिविटीज इन जिम। ओके, एग्जाम या ओके। एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, GNC का बेस्ट फेवरेट प्रोटीन आपको कौन सा लगता है? आई लव आइसोलेट का चॉकलेट। आई डोंट ड्रिंक वे राइट नाउ बिकॉज मेरे को जनवरी में इंजरी हो गई थी। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, 3-4 किलो हो गया, 3-4 किलो रह गए। सो मैं वे में हल्के कार्ब ज़्यादा होते हैं, सो आई एम ड्रिंकिंग आइसोलेट का चॉकलेट। ओके, और एम्प आइसोलेट चॉकलेट फ्लेवर, यस। परफेक्ट, परफेक्ट। और GNC इस समय अगर ऑब्वियसली क्या अपनी वेबसाइट से ज़्यादा टैकल कर रहा है, अपने कस्टमर्स को डील कर रहा है, या Amazon, हाउ इट वर्क्स? सो ऑफलाइन हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, ऑनलाइन हम लार्ज हैं, मैसिव हैं ऑनलाइन। D2C इज आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल, देन मार्केट प्लेस में Amazon, Flipkart, क्विक कॉमर्स आ जाता है। सो इट्स ऑलमोस्ट 50-50 राइट नाउ, मार्केट प्लेस एंड D2C। And I've seen John Abraham also in GNC. जी. So he used to be our brand ambassador. Okay. Till April. This April. 2024, yes. Okay. Is there anyone new coming? मैं कर रहा हूँ podcast. Okay. I'm calling guests. Okay. और वही है अभी हमारा strategy, nothing else. We are not planning to take any celeb as of now.
परफेक्ट। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है जीएनसी की कि हमारा प्रोडक्ट जो है इज गोना बी लाइक ऑब्वियसली मोर ऑथेंटिक एंड वैल्यू प्रोपोजिशन ज़्यादा है उसमें आपको, रादर देन हम प्राइसिंग पे नहीं खेल रहे हैं, राइट? तो ये प्राइसिंग हमारा हल्का प्रीमियम है, मैं ये नहीं कहूँगा हम बिल्कुल दूसरे ब्रांड्स के लेवल पे आ जाते हैं, बट हम एक प्रीमियम चार्ज करते हैं कंज्यूमर से फॉर द प्रीमियम क्वालिटी। आप लैब टेस्ट करा लो, आप अपनी मदर को दे दो, अपने फादर को दे दो, आप ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट दोगे, क्योंकि मेरी मदर, मेरी फैमिली खुद कंज्यूम करती है। एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर अपनी फैमिली को वो प्रोडक्ट कभी नहीं कंज्यूम करवाएगा। वही ये बहुत बड़ा सच है जी, राइट जी। तो प्रोडक्ट असली दो, लैब टेस्ट करके दो, ब्लंटली दो। अभी हमने एक फैक्ट्री में शूट करा है रिसेंटली, जीएनसी की हमने पूरी फैक्ट्री कवर करी है, 15 मिनट का ब्लॉग है। दो मेरे साथ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स थे, मिस्टर नरेंद्र यादव एंड इंडियन रॉक दीपक नंदा। पूरी फैक्ट्री हमने कवर करी है, खुले हो गए कि जी ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा रॉ मटेरियल है, ऐसे माल बनता है, ब्लंट ओपन बुक। ओके, लैब्स दिखाई, टेस्ट दिखाए हमने कि आपको ट्रस्ट जो आपके दिमाग में हल्का सा भी, तो प्रोटीन का प्रॉब्लम क्या है? प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ डब्बा, एज अ स्टेरॉइड इन इंडिया, राइट? कि भाई प्रोटीन स्टेरॉइड है। उसकी मिथ ब्रेक करनी है कि वो दूध से बनता है, और जीएनसी है, ट्रस्ट है, यूएस का ब्रांड है, ट्राई करके देख लो, मजा आ जाएगा। सो जीएनसी सिर्फ वे प्रोटीन देता है या कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है? सब है हमारे पास। वी हैव प्लांट, वी हैव वे, वी आर अबाउट टू लॉन्च हाइड्रोलाइज्ड आल्सो, आइसोलेट है हमारे पास। ओके, वी हैव क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल। तो जीएनसी पूरी फैमिली कवर कर देता है आपकी सप्लीमेंट्स की, चाहे वो आपका लिवर सपोर्ट हो। अभी हम रिसेंटली नई कैटेगरीज में भी जाने वाले हैं, जो ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरीके की हम कैटेगरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं इन कैटेगरीज के। आप जीएनसी की वेबसाइट पे आओगे, आपको सब मिलेगा, आपको दूसरे ब्रांड में जरूरत ही नहीं है जाने की। परफेक्ट। कुछ हमें स्पेशल कूपन कोड भी मिलेगा? 100%। परफेक्ट। थोड़ा मांगना पड़ता है गाइस आप लोगों के लिए, सो या दैट्स अबाउट परफेक्ट। तो हमने वेल्थ क्रिएशन की बात भी कर ली एंड योर नेक्स्ट। तो एक जो चीज़ पर्सनली मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि जब बंदा 20 लाख का बिजनेस कर रहा था, आज वो मल्टीनेशनल ब्रांड को लीड कर रहा है इंडिया में जी, क्या कौन से बिलीफ सिस्टम है जो चेंज हो गए या खत्म हो गए और कौन से आ गए लाइफ में? बिकॉज मुझे लगता है कि जो ऐसे मैनिफेस्टेशन की बात है, जो अगर आ गया अंदर देन दैट्स योर लाइफ। अगर आपको लग रहा है हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं तो अपॉर्चुनिटीज ही है, अगर हर जगह बोलते हैं स्यापे हैं तो बस वही है। तो क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या बिलीफ सिस्टम क्या चेंज हुआ है? हवा में मत आओ, ये बहुत बड़ी मैंने जो सीखी है ना अपनी जिंदगी में चीज़, हवा में मत आओ। लाइफ में आपको सब देगा ऊपर वाला, हवा में मत आओ, उड़ो मत, अकड़ में मत आओ, सब आएगा आपके पास। मेरे को थोड़ी पता था मैं जीएनसी संभाल रहा हूँ, जिंदगी में नहीं सोचा था मैंने। 2017 में मैं प्रोटीन लेता था, पैसे नहीं होते थे, जीएनसी दूर से देख के छोड़ देता था, मैं यार बहुत महंगा ब्रांड है, नहीं भाई राइट सस्ता दे दो भैया, सस्ता। तब थोड़ी अक्ल थी कि सस्ता बेकार है। राइट। तो समझ नहीं आती कभी एक बार लाइफ कि लाइफ लेके कहाँ जा रही है। तो 2-4 चीजें ही होती हैं, हम्बल रहो, टीम को सबसे ऊपर रखो। ये मेरे हिसाब से जो फाउंडर्स भूल जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भूल जाते हैं, लीडर्स भूल जाते हैं, टीम को सबसे ऊपर रखो यार। आपको जो बना रही है आपकी टीम बना रही है, आप उनके बिना कुछ नहीं हो, जो मेरा मानना है। मेरी मम्मी एक एग्जांपल देते हैं मेरे को, अकड़ से मैं रिलेटेड बताऊंगा कि एक स्टॉर्म आया, आंधी आई, एक सीधा पेड़ था और घास थी, पेड़ उखड़ गया, घास वहीं रही, क्योंकि घास नीवे होकर रहती है, हाथ जोड़ के रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा टाइम नीवे होकर रहो, बट प्लीज बी हम्बल एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। परफेक्ट। एंड रिलेटेड टू व्हाट्स पॉसिबल इन द लाइफ, उसमें क्या चेंज आया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स? जैसे अगर मान लो अभी कुछ नया काम शुरू करना है, पहले ये सोचना भी, अगर मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, 3 करोड़ शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल, जिंदगी में हाँ, कि यार मैं रेंट पे रहता हूँ, अपना घर नहीं सोचा था कभी। हाँ, मेरी एक सैलरी आती है, ऊपर फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, ये एक मैंने साइड हसल भी शुरू कर लिया, लेकिन मैंने कभी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि मैं 3 करोड़ से ऊपर का भी रेवेन्यू कभी करूंगा और वेल्थ जनरेट करूंगा। तो वो क्या, मतलब उस समय और अभी जो माइंड में डिफरेंस चल रहा है, चलने का, देखने का, चीज़ों का नजरिया, वो क्या है, क्या लग रहा है? अगर आज शुरू करनी है एक नई ब्रांड, अब क्या लगेगा उसमें? तो कॉफी का ना तो मैंने टाइम चेक करा ना, मेरे को मैंने कुछ CAGR कुछ चेक ही नहीं करा था, बस आ गए। अब थोड़ा सेंसिबल बिजनेस प्लान करूंगा ऑब्वियसली, जब भी करूंगा
किस प्रोडक्ट में जाना है, किस कैटेगरी में जाना है। एग्जाम्पल, मेरे को एक कांच बेचना है, मेरे को मैं शुरू करना चाहता हूँ ग्लास का बिजनेस, मैं पानी का ग्लास बेचना चाहता हूँ। तो मैं ये सोचूंगा कि यार पानी के ग्लास की शेप क्या है, कहाँ बिकता है, क्या मैं ऑफलाइन जाऊँगा, क्या मैं ऑनलाइन जाऊँगा, पूरी एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ धंधा लॉन्च करूँगा। क्या मेरा टीम स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेरे साथ मेरे को कैसा को फाउंडर चाहिए, मेरे साथ मेरे CFO कैसे होने चाहिए, जो मेरे को, आई एम वेरी वीक इन फाइनेंसेस, कि मेरे फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। तो एक प्लानिंग के साथ ऑब्वियसली अब जाऊँगा। तब तो तुक्का लग गया, बट अब ज़्यादा डर लगेगा कि धंधा शुरू करने में। कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब अगर फेल होता हूँ ना, बहुत बेइज्जती होगी, राइट, 2-3 धंधे चलाने के बाद। राइट। तो भाई है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाऊँगा, दैट शुड बी P0 फॉर मी, अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ। परफेक्ट। और बिफोर वी रैप दिस अप, अगर कोई एक नया बिजनेस ओनर है इस समय और वो शुरू कर रहा है बिजनेस, उसे कौन सी 1 या 2 एडवाइस दोगे कि वो सही जगह पे जाए, अपना बिजनेस प्रॉफिटेबली ग्रो करे? क्या यार तेज चलो, रुको मत, गिरोगे ना लगेगी, मजा आएगा, बट भागते रहो। अगर आप जेन्युइनली ट्रस्ट करते हो कि आप कुछ कर सकते हो, और आपका ना गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो उस बिजनेस के साथ, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। मेहनत, डिसिप्लिन, राइट प्रोडक्ट, राइट कैटेगरी, राइट आइडिया, ये 2-4 चीज़ें हैं यार, नहीं है ज़्यादा मुश्किल। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मैं एक 12वीं पास लड़का बना सकता हूँ ना, तो इस दुनिया में कोई भी बना सकता है। So you haven't done your graduation? इस पे भी एक कोई भी बना सकता है यार, कोई भी बना सकता है। 4th क्लास में था मैं, मम्मी गई, मेरी टीचर है मम्मी, ओके, तो फ्रेंड होती हैं टीचर्स, टीचर में फ्रेंड हो, दोस्ती नहीं हो जाती, राइट, कि हाय मैम कैसा रहा रिजल्ट, सब पास हो गए, 100% पास था। तो उस टीचर ने बोला था कि अनुराग, अगर अनुराग पास हो सकता है ना, तो इस दुनिया का हर बच्चा पास हो सकता है। मैं बिल्कुल 35-40% वाला बच्चा रहा हूँ, बैक का भी बैक। तो बना लो ना यार, इतना दिमाग है, इतना कुछ है इंडिया में करने के लिए। भागते रहो, लोगों से मिलते रहो, मीटिंग्स करते रहो, जाके सदर बाजार 1 हफ्ता खड़े हो जाओ भाई, बस सुनो वहाँ क्या हो रहा है सदर बाजार में। 100 एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे डब्बे उठाते हुए, उन्हीं से इंस्पिरेशन ले लो। राइट। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर हैविंग दीज, ये जो माइलस्टोन्स अचीव करने के बाद, यू सी अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, राइट? कि कोई भी चीज को देखते हो, अरे यार ये धंधा बन जाएगा, 100 करोड़ का बन जाएगा, बना लेंगे यार इसको, बना लेंगे, हमें मालूम है चाहिए क्या, राइट? परफेक्ट, अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच अनुराग यार, बहुत मजा आया, बहुत कैजुअल हमारी बात है, थैंक यू सो मच, परफेक्ट।